बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम नाज़रीन और सामाईन, मेरा नाम है असद सुरेरिया और मैं जर्मनी में मुकीम एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट हूँ। इस वीडियो का मौजू है ओज़ेम्पिक, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होने वाली दवा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओज़ेम्पिक के बारे में कि ओज़ेम्पिक क्या है, कैसे काम करती है, उसकी नॉर्मल डोजिंग क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसकी जो हाइप क्रिएट हुई वो किस वजह से हुई और उस हाइप के नतीजे के अंदर इस वक्त जो मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर काउंटरफिएट या जाली ओज़ेम्पिक मौजूद है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके मुज़र असरात से आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओज़ेम्पिक है क्या। ओज़ेम्पिक, जिसका केमिकल फार्मूला सेमाग्लूटाइड है, एक टीका है कि जो आप हफ्ते में एक दफ़ा लगाते हैं अपनी ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। ये बाकी इंसुलिन की तरह इसके अंदर कोई इंसुलिन तो नहीं है, मगर ये इसके अंदर एक ऐसी दवा है कि जो बेसिकली इंसुलिन का प्रिकर्सर है और उसकी वजह से इंसुलिन हमारे पैंक्रियास से निकलती है और ये एक तो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है, HbA1c जिसे कहते हैं, जो कि हमारे 12 हफ्तों का ब्लड शुगर लेवल होती है उसको कम करती है। उसके साथ ही साथ ये जो सेमाग्लूटाइड है, इसका दूसरा इफेक्ट ये है कि ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, जिसके अंदर स्ट्रोक है या हार्ट अटैक है, उसके जो रिस्क है उसको कम करती है। साथ ही साथ ये वज़न कम करने में भी मदद करती है। अब हम बात करेंगे कि ओज़ेम्पिक जो है सेमाग्लूटाइड वो काम कैसे करती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरीके से अपना असर हमारे जिस्म के अंदर लाती है। सेमाग्लूटाइड उन क्लास ऑफ ड्रग्स में है कि जिसको GLP एगोनिस्ट कहा जाता है। GLP का मतलब ये है कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ये एक हार्मोन है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है और उसका काम ये होता है कि ये इंसुलिन जो है हमारे पैंक्रियास से निकाले। ये खुद तो इंसुलिन नहीं होती, मगर ये एक हार्मोन है जो कि आगे इंसुलिन को ट्रिगर करता है कि जैसे ही हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़े, तो ये जो है हमारे पैंक्रियाज में से इंसुलिन को निकालता है और हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम करता है। साथ ही साथ जो नई ग्लूकोज जो कि हमारे जिगर या लिवर के अंदर बनती है, उसको कम करता है और उसके रिलीज को भी कम करता है। तीसरी तीसरा इफेक्ट ये है कि इसकी वजह से कि जो टाइम है जो कि हमारे खाने को दरकार होता है हमारे पेट से निकल के आंतड़ियों में जाने या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने को, उसको ये कम करती है, जिसकी वजह से जो शुगर है वो आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होती है हमारे पेट के अंदर से और हमारे जिस्म के अंदर जो हमें ये एक फीलिंग आती है कभी हमें भूख नहीं लगी हुई और हमारा पेट जो है भरा हुआ है। साथ ही हमारे दिमाग के अंदर एक सेंटर होता है जो कि एपेटाइट का सेंटर होता है, उसको भी ये सप्रेस करती है कि जिसकी वजह से हम ज़्यादा खाना नहीं खाते और हमारा जो है वेट लॉस होता है। तो ये कुछ मुख्तलिफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं या काम करने के तरीके हैं ओज़ेम्पिक के कि जिसके थ्रू ओज़ेम्पिक काम करती है। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल डोजिंग क्या है ओज़ेम्पिक की। जो नॉर्मल डोजिंग है ओज़ेम्पिक की वो ये है कि ओज़ेम्पिक मुख्तलिफ जो है स्ट्रेंथ्स के अंदर दस्तयाब है, जिसके अंदर 0.25 मिलीग्राम है, साथ में 0.5 मिलीग्राम है और 1 मिलीग्राम है और कुछ ममालिक के अंदर ये 2 मिलीग्राम भी है, मगर जर्मनी के अंदर ये 1 मिलीग्राम है और पाकिस्तान या इंडिया के अंदर भी या ज़्यादातर ममालिक के अंदर ये 1 मिलीग्राम ही है। तो इसकी डोजिंग का तरीका ये है कि जब भी आपको डॉक्टर ओज़ेम्पिक या सेमाग्लूटाइड रिकमेंड करेगा तो आप सबसे पहले 0.25 मिलीग्राम से शुरू करेंगे। ये वो एक इंजेक्शन है कि जो आप अपनी जो है सबक्यूटेनियस लेयर है स्किन की उसके ऊपर लगाएंगे। इसकी जो नीडल है वो छोटी सी होती है जितनी इंसुलिन की नीडल होती है और ये हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा लगाया जाता है। आप एक दिन मखसूस कर सकते हैं, हफ्ते का कोई भी दिन, और उसी दिन आप ये लगाएंगे हफ्ते में एक दफ़ा। तो जो इसकी डोजिंग है वो ये है कि ये 0.25 मिलीग्राम से ये शुरू होती है। 4 हफ्ते आप 0.25 पे रहते हैं, उसके बाद फिर आप 0.5 मिलीग्राम पे जाते हैं, जो कि जिसमें मज़ीद आप आगे 4 हफ्ते रहते हैं और इस 4 हफ्ते के बाद फिर आप 1 मिलीग्राम पे जाते हैं कि जो उसकी मेंटेनेंस डोज़ होती है और फिर आप 1 मिलीग्राम के अंदर रहते हैं। इनिशियली जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये होता है कि अगर तो आप इस तरह इसकी ऐसे डोजिंग करें कि आप 4 हफ्ते 0.25 पे हैं, उसके बाद फिर आप 4 हफ्ते 0.5 पे हैं और फिर अगले 4 हफ्ते अगर आप 1 मिलीग्राम पे जाके इसकी मेंटेनेंस डोज आगे 1 मिलीग्राम की लेना शुरू कर देते हैं, तो इनिशियली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या तो वो नहीं होते या वो कुछ होते भी हैं तो टाइम के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं। मगर जो मेन जो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह थी वो ये भी थी कि कुछ लोगों ने या कुछ डॉक्टर्स ने इसको डायरेक्ट 0.5 मिलीग्राम से या 1 मिलीग्राम से शुरू करवाई इसकी डोजिंग, जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स
आए और बॉडी इसकी यूज़ टू नहीं है। तो अगर आप ओज़ेम्पिक शुरू कर रहे हैं या आपने एक दफ़ा शुरू करके 1 मिलीग्राम शुरू कर की और आपको साइड इफ़ेक्ट्स आए और आपने ओज़ेम्पिक छोड़ दी, और अगर आप दोबारा इसको शुरू करना चाह रहे हैं या पहली दफ़ा ओज़ेम्पिक ले रहे हैं, तो ये बात ज़हन में रखें कि आप शुरू 0.25 से करें 4 हफ़्ते के लिए। अगले 4 हफ़्ते आप 0.5 पे आएँगे। फिर उस अगले 4 हफ़्ते के बाद आप 1 मिलीग्राम पे आके अपनी मेंटेनेंस डोज़ जो है उसको आगे फ़र्दर बरकरार रखेंगे। अब हम आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्योंकि कोई दवा ऐसी नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, और फार्माकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है कि अगर वो दवा कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो तो उसका मेन इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ओज़ेम्पिक के, वो कुछ कॉमन हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसके सीरियस हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसके अंदर कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, नोज़िया है, ब्लोटिंग है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कॉमन है और ये वक़्त के साथ-साथ जो है ख़त्म हो सकती हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए भी आते हैं कि अगर इसकी प्रॉपर्ली डोज़िंग, जिस तरह मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे अर्ज़ की, अगर उस तरह डोज़िंग ना की जाए, तब भी साइड इफ़ेक्ट्स ओज़ेम्पिक के आते हैं। तो ये है इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स इसके हैं वो ये है कि इसकी वजह से थायराइड का कैंसर भी जो है कॉज़ होता है। अगर आपको लगे या आप ओज़ेम्पिक ले रहे हैं और आपको लगे कि आपको गले में दर्द हो रही है या गले में कोई लंप बना हुआ है या सूजन है या आपको लगे कि सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर रब्ता करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं ये थायराइड कैंसर के सिम्टम्स हैं। इसके साथ ही साथ ये जो है इन्फ्लेमेशन या सूजन कॉज करती है पेंक्रियाज की, जिसको पेंक्रियाटाइटिस कहा जाता है। साथ में जो है ये गॉल ब्लैडर के इश्यूज भी सेमाग्लूटाइड या ओज़ेम्पिक कॉज कर सकती है। उसके साथ-साथ ही जो है, जो आपकी विज़न है, उसके भी कुछ इश्यूज़ जो हैं या साइड इफ़ेक्ट्स सेमाग्लूटाइड के अंदर या ओज़ेम्पिक के अंदर आपको हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी ये अपने ज़हन के अंदर रखिए कि ये दवा सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि आप इसको कुछ महीने इस्तेमाल करके आपका वज़न कम हो जाएगा। ये भी ज़हन में रखिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको होंगे, और अगर आपकी फ़ैमिली के अंदर किसी को या आपके करीबी रिश्तेदारों को या आपके पेरेंट्स को या फ़ैमिली मेंबर को थायराइड कैंसर रह चुका है या करंटली है, तो इसको शुरू करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उससे ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि इसका जो वन ऑफ द सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ओज़ेम्पिक का है वो है थायराइड कैंसर। अब हम बात करेंगे कि इसकी हाइप आई क्यों, और ये इतनी ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर से ये क्यों जो है ख़त्म हो गई, आना बंद हो गई। अब भी जो है इसकी अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ चल रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, जो कि जर्मनी में भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं। तो ये जो है टेस्ला का जो मालिक है, जिसका नाम है एलॉन मस्क, और साथ में एक मॉडल किम कैर्दाशियन, उसने जो है इसको इस्तेमाल किया अपना वज़न कम करने के लिए। साथ ही उन्होंने ट्विटर या सोशल मीडिया पे ये हाइप क्रिएट की कि ये दवा है, इसको अगर आप लें तो ये जो है एक इसकी वजह से आपका वज़न जो है कम होगा। इसकी वजह से उनका अपना भी वज़न कुछ किलो या पाउंड कम हुए एलॉन मस्क साहब के, जिसकी वजह से इसकी हाइप क्रिएट हुई, लोगों ने इसको लेना शुरू किया। ये ऑफ द लेबल जो है ये इसका जो इस्तेमाल था वो शुरू हुआ। इनिशियली ये आई, अब भी जो है ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है या की जाती थी, मगर लोगों ने इसको वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इसमें ये भी है कि जो साइंटिफिक स्टडीज़ उसके ऊपर हुई हैं वो ये है कि 1 साल के अंदर तकरीबन आप अपना 15 से 20% तक बॉडी वेट कम कर सकते हैं। अगर आप 100 किलो के हैं तो आप 15 से 20 किलो वज़न कम कर सकते हैं, अगर आप साथ में डाइट भी करें और एक्सरसाइज भी करें। खाली इसको लेने की वजह से वज़न कम नहीं होता, मगर साथ में आपको डाइट करनी पड़ती है और साथ में एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ये एलॉन मस्क की वजह से जो है इसकी हाइप क्रिएट हुई, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई उतनी हो नहीं रही थी, प्रोडक्शन उतनी थी नहीं, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का गैप आया और ओज़ेम्पिक जो है वो मार्केट के अंदर आना बंद होगी। अब भी जो है ओज़ेम्पिक की अवेलेबिलिटी इस वक़्त भी जो है जर्मनी का मैं आपको बता सकता हूँ कि जर्मनी की फार्मेसीज़ के अंदर ये 1 मिलीग्राम जो है या 0.5 मिलीग्राम जो है ये अवेलेबल नहीं है, और इसकी अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ चल रहे हैं। और इसका जो सॉल्यूशन है वो ये निकाला है नोवो नॉर्डिस्क ने, कि वो जो कंपनीज़ को ये बनाती हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी कुछ अरसे के लिए इसकी जो अवेलेबिलिटी है बढ़ाने के लिए या इसके मिसयूज़ को कम करने के लिए वो ये करेंगे कि वो मार्केट में या तो 0.5 मिलीग्राम लेके आएँगे या 1 मिलीग्राम लेके आएँगे, ताकि वो लोग जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसको एज़ अ मेंटेनेंस डोज़ इस्तेमाल करते रहें और नए लोग जो हैं वो ओज़ेम्पिक के ऊपर ना जाएँ, जिसकी वजह से इसका जो है यूज़ जो है वो कम हो। साथ में ये है कि जब इसकी डिमांड बढ़ी और सप्लाई थी नहीं और हर कोई इसको वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता था, तो इसकी वजह
से जो है बहुत ज़्यादा काउंटरफिएट जो ओज़ेम्पिक थी वो मार्केट के अंदर आई। जाली ओज़ेम्पिक जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर आना शुरू हुई है, तो जर्मनी के अंदर भी, ऑस्ट्रिया के अंदर भी, और ऑस्ट्रिया के अंदर तो यहाँ तक कि कुछ लोग जो हैं हॉस्पिटलाइज हुए जाली ओज़ेम्पिक इस्तेमाल करने की वजह से। उसकी वजह ये थी कि वो जो जाली ओज़ेम्पिक आती थी उसके अंदर उन्होंने असल इंसुलिन डाली होती थी। अब जिस तरह मैंने आपके इस वीडियो के आगाज़ में अर्ज़ किया था कि ये इंसुलिन नहीं है बल्कि इंसुलिन का प्रिकर्सर है, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए है, उन पेशेंट्स के लिए कि जो इंसुलिन इस्तेमाल नहीं करते। तो जब जाली ओज़ेम्पिक आई और उन लोगों ने ये ओज़ेम्पिक जाली इस्तेमाल की, उसके अंदर इंसुलिन थी जिसकी वजह से उनको हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, उनकी शुगर कम हुई। तो ऑस्ट्रिया के अंदर जो है बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज हुए, और भी बहुत से ममालिक के अंदर इसके ये जाली ओज़ेम्पिक के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं मार्केट के अंदर आए। जैसे ही इसकी डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम थी, तो वो जो लोग ब्लैक मार्केट में थे उन्होंने जाली ओज़ेम्पिक जो है बनाना शुरू की। अब भी जो है जाली ओज़ेम्पिक मार्केट के अंदर है, यूरोप की भी कुछ मार्केट्स के अंदर भी और दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर भी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आखिर में ये बताता चलूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप असल ओज़ेम्पिक और जाली ओज़ेम्पिक का फ़र्क कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें फ़र्क है वो ये है कि जो असल ओज़ेम्पिक है उसका कलर जो है वो लाइट ब्लू है, जबकि जो जाली ओज़ेम्पिक है जो मार्केट में अवेलेबल है वो उसका कलर जो है वो ज़रा डार्क ब्लू है। तो जब भी आप पेन ओज़ेम्पिक आपको कहीं से मिले या आपके लिए कोई बाहर से भी लेके आए ओज़ेम्पिक, तो उसका पैकेट खोल के उसका जो कलर है उसको सबसे पहले देखें, वो लाइट ब्लू होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो जहाँ पे ये सेमाग्लूटाइड होती है, ये वो जो ट्रांसपेरेंट कलर का जो इसका एरिया है पेन का, उसके ऊपर जो असल सेमाग्लूटाइड या ओज़ेम्पिक है उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है। जबकि जो कि जाली या काउंटरफिएट ओज़ेम्पिक है उसका वो जो जहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी वो ट्रांसपेरेंट ओज़ेम्पिक, उसके अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स होंगे 20, 30, 40, 50, 100, 120 तक, जो कि इंसुलिन के पेन के अंदर होते हैं। तो अगर आपके हाथ वो पेन आए कि जिसके अंदर वो यूनिट्स लिखे हों, तो इसका मतलब ये है कि ये जाली ओज़ेम्पिक है, ये असल ओज़ेम्पिक नहीं है। उसके साथ-साथ इसका जो एक आखिरी निशानी आप देख सकते हैं वो ये है कि वो जो बटन है जिसको पुश करके ये रिलीज़ होती है ओज़ेम्पिक, जो असल या सही वाली ओज़ेम्पिक है, उसके अंदर उसका जो कलर है वो ग्रे है, जबकि जो कि जाली या काउंटरफिएट ओज़ेम्पिक है, उसका जो कलर है, उसका या तो ब्लू है या और मुख्तलिफ रंगों की वो है, वो ग्रे नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप जो जाली ओज़ेम्पिक है उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और उसके जो मुज़र असरात हैं उससे बच सकते हैं। ये बात ज़हन में रखिए कि ये दवा खाली वज़न कम करने के लिए नहीं है, हर दवा की तरह इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी आप अपने ज़हन के अंदर रखें, जिसके अंदर से एक जो सीधा साइड इफ़ेक्ट है वो इसका थायराइड का कैंसर है, और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे, आपने कुछ ना कुछ इस दवा के बारे में ज़रूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर, अगर आप खुद ओज़ेम्पिक लेते हैं या आपके अज़ीज़-ओ-अक़ारिब में कोई ओज़ेम्पिक लेता है, तो इस वीडियो को काइंडली ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने का और इस वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने इस वीडियो को देखने में लगाया, और अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।